हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द। पिछले क्लास में हम लोग शब्दों की परिभाषा देखे, शब्दों के प्रकार भी देखे। शब्दों का प्रकार यानी रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का होता है। आज के इस क्लास में हम लोग अनेकार्थक शब्द पढ़ने वाले हैं। अनेकार्थक शब्द यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्द, अर्थात शब्द एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होता है। तो वैसे ही कुछ शब्दों को आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है कल। पहला शब्द है कल। अब कल का कई अर्थ होता है। वैसे देखा जाए तो कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। आने वाला कल टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे। वो तो ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा भी कल का दूसरा अर्थ होता है। पहले इसको देख लेते हैं। कल बहुत भारी कल बहुत सॉरी कल बहुत बारिश हुई थी, ठीक है, और मैं कल परीक्षा दूंगा। तो यहाँ जो है ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है। लेकिन मैं कह रहा हूं मोहन जाओ और कल से पानी लाओ। मोहन जाओ और कल से पानी लाओ या कल का पानी लाओ। तो यहाँ जो कल है वो न तो आने वाला कल है न बीता हुआ कल है, बल्कि कौन सा कल है? वह कल है चापाकल। यहाँ क्या हो जा रहा है, किसके अर्थ में हो जा रहा है? चापाकल के अर्थ में हो जा रहा है। वही नहीं, एक मुहावरा भी है, कल पढ़ना। कल पढ़ना मतलब शांत होना, इस तरह का अर्थ होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द है कल जिसका चार चार अर्थ हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है लेटर यानी चिट्ठी। जैसे नेहरू जी ने अपने बेटी इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखे। पत्र का अर्थ हो गया यहाँ चिट्ठी। पत्र यानी पत्ता होता है, जैसे हम लोगों के हिंदू में कहा जाता है कि पत्रे पत्रे देवा नाम, यानी पीपल के वृक्ष के पत्तों के बारे में कहा जाता है कि पत्रे पत्रे देवा नाम, यानी कि उसके पत्ता पत्ता पर देवता लोग हैं। तो पत्र का अर्थ पत्ता भी हो गया। और एक तीसरा भी है पत्र, धातु की चादर, जो बहुत पीट करके महीन कर दिया जाता है, मतलब पतला कर दिया जाता है। तो धातु की चादर चादर को भी क्या कहा जाता है? पत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हार। हार का एक अर्थ होता है पराजय और एक हार होता है, जैसे आप गाना सुने होंगे, मुझे 9 लखा मंगा दे रे वो सैया दीवाने। तो क्या चीज मांग कर रही है उसमें? वो अपने पति से 9 लखा हार। हार यानी कि जो आभूषण है, गले का आभूषण, वो मांग रही है। तो हार का एक अर्थ हो गया पराजय, डिफीट, और एक हो गया ऑर्नामेंट, आभूषण, ठीक है। इसके बाद है वर। वर का एक अर्थ होता है दूल्हा। जैसे हम कहते हैं कि मोहन अपने बेटी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहा है, तो वर का अर्थ यहाँ क्या हो गया? दूल्हा हो गया। वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। जब हम कहते हैं कि सतसैया के दो हरे और नावी के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कविवर बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। कविवर यानी कवियों में जो श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ वर का अर्थ क्या हो जा रहा है? जब मैं बिहारी लाल की बात कर रहा था तो यहाँ वर का अर्थ हो रहा है श्रेष्ठ, ठीक है। इसके बाद है अंक। अंक का एक अर्थ होता है जो आप परीक्षा पास करते हैं, मार्कशीट में जो रिफ्लेक्ट होता है, आप कहते हैं कि अरे उसके तो 90% अंक आ गए, उसके 70% ही आए। तो एक अंक वो भी हो गया, अंक संख्या या परीक्षा के जो अंक हैं। एक अंक होता है नाटक का मेजर पार्टीशन।
एक सामान्य जो नाटक होता है, जो फुल फ्लेज नाटक होता है, ड्रामा होता है, वो 5 पार्ट में रहता है और प्रत्येक पार्ट को अंक कहा जाता है, ठीक ना। इंग्लिश में उसको एक्ट कहा जाता है और प्रत्येक एक्ट भी कई पार्ट में बटे रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दृश्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सीन कहते हैं। तो एक तो अंक हो गया परीक्षा वाला, संख्या के संदर्भ में, एक अंक हो गया ड्रामा वाला, एक अंक होता है माँ का गोद, ठीक ना, माँ के गोद को भी अंक कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है रस। रस का आदमी कहता है कि मोहन रोज गन्ना का रस पीता है। गन्ना का रस यानी गन्ना से जो तरल पदार्थ निकलता है वो। एक चीज है कि तुम्हारे बात में कोई रस नहीं है, माने तुम्हारे बात में कोई मजा नहीं है, तो वहां स्वाद यानी मजा के अर्थ में हो गया। इसके बाद रस एक पढ़ते हैं ना कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसोडी एंड रेटोरिक्स कहते हैं, अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, यानी वो काव्य भाव प्रकट करता है। जैसे श्रृंगार रस प्रमुख है, जैसे हम कहते हैं कि सूरदास जो है वात्सल्य रस के पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वात्सल्य रस के। तो रस का अर्थ है काव्य रस यानी काव्य भाव। इसके बाद हम देखते हैं मूल। मूल मतलब एक होता है जड़, जिसे पेड़ की मूल गहरी होती है, यानी इसके बाद मूल, कुछ लोग मूल्य के संदर्भ में भी ये कर देते हैं, इस वस्तु का मूल बहुत ज्यादा है, मूल मतलब वो अपभ्रंश टाइप का यूज कर लेते हैं। और एक मूल होता है, यह मूल पुस्तक है, यानी कि यह ओरिजिनल पुस्तक है, मूल मतलब ओरिजिनल, इस संदर्भ में भी। इसके बाद है पद। पद का कई अर्थ होता है। एक पद होता है जो जैसे कि कोई कलेक्टर के पद पर है, कोई हेडमास्टर के पद पर है, कोई शिक्षक के पद पर है, कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, तो एक पद ये हो गया। इसके बाद एक होता है चरण, जैसे उसके पद चिन्ह दिखाई दिए, पद चिन्ह यानी चरण चिन्ह, फुटप्रिंट्स, तो पद का ये भी अर्थ होता है। और कविता की भी जो पंक्ति है पद, जैसे हम लोग कहते हैं कि सुर के पद, सुर के पद यानी सुर की जो कविता है उसके जो पंक्ति है। इसके बाद है फल। फल तो एक हो गया खाने वाला फल, जैसे आम, सेव, अंगूर, ये सब बहुत बढ़िया फल माने जाते हैं। और एक होता है परिणाम, मेहनत का फल अच्छा होता है, तो फल यानी परिणाम। इसके बाद है दंड। तो दंड का एक अर्थ होता है सजा, दूसरा होता है लाठी, ठीक ना। जैसे कह रहे कि अपराधी को मृत्यु दंड मिला, अपराधी को क्या मिला, मृत्यु दंड मिला, तो यहाँ दंड का अर्थ है सजा। और हम कह रहे हैं कि संत के हाथ में एक दंड था, दंड था, या उस वयोवृद्ध व्यक्ति के हाथ में एक दंड था, दंड था यानी एक लाठी था, डंडा था। इसके बाद है मुख। मुख का अर्थ चेहरा भी होता है, मुख का अर्थ द्वार भी होता है। जैसे मोहन को देख करके सोहन का मुख प्रसन्न हो गया, ठीक है। और एक है गुफा का मुख शंकरा, तो गुफा का मुख शंकरा यानी कि उसका जो ओपनिंग है उसके संदर्भ में कह रहा है। आगे कह रहा है कला। कला तो एक तो विद्या के अर्थ में, जैसे कि पेंटिंग एक कला है, डांसिंग भी एक कला है, स्पीच देना भी एक कला है, तो कला। और दूसरा हो गया चंद्रमा का भाग, जैसे चंद्रमा तो रोज अलग अलग शेप में दिखाई पड़ता है, साइज में दिखाई पड़ता है, तो उसका वो जो पार्ट है, कह रहा कि आज चंद्रकला छीण है। इसके बाद है नेत्र। नेत्र का एक अर्थ होता है आंख, जैसे सीता के नेत्र बहुत सुंदर थे। और एक नेत्र का अर्थ हो जाता है छेद, जैसे सुई का नेत्र छोटा होता है, सुई का नेत्र यानी कि उसका जो छेद है वो छोटा होता है। इसके बाद कह रहा है गुरु। गुरु का एक अर्थ होता है
शिक्षक या जो आपको ज्ञान देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो एक तो गुरु हो गए शिक्षक, और एक गुरु का अर्थ भारी भी होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता आप लोग पढ़े होंगे, तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो उसमें एक लाइन आता है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो वहां गुरु हथौड़ा का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है भारी। जब वो कहता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, तो यहां गुरु का अर्थ टीचर नहीं है। गुरु हथौड़ा मतलब वो जो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो जो बच्ची तोड़ रही थी, वो जो महिला तोड़ रही थी, उसके हाथ में जो हथौड़ा था वो बड़ी भारी था, कहने का मतलब ये है। इसके बाद है भुजा। तो भुजा तो कहा जाता है कि अगर भुजा में जान हो, माने अगर तुम बलवान हो तो जल्दी कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। तो भुजा अर्थात हाथ, करे कि उसकी भुजा शक्तिशाली है, यानी कि उसके हाथ में बहुत ताकत है। और भुजा त्रिभुज में भी हम देखते हैं। भुजा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो वहां भुजा अर्थात क्या हो गया? आगे कह रहा है अर्थ। अर्थ का एक अर्थ मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि टाइगर का अर्थ बाघ होता है। तो यहां अर्थ आप समझ गए। और अर्थ का एक दूसरा अर्थ होता है धन। नाम ही है अर्थशास्त्र, यानी धन का शास्त्र। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया? अर्थ का शास्त्र बोला, साइंस ऑफ वेल्थ बोला, कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। तो अर्थ का एक मतलब हो गया मानी, और एक हो गया धन। इसके बाद है साधु। साधु यानी संत, जैसे कि साधु आश्रम में रहते हैं। एक साधु हम कह देते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, सज्जन है, सीधा साधा है, तो हम कहते हैं गरीब फला तो एकदम साधु व्यक्ति है। साधु व्यक्ति है यानी कि एकदम सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, यद्यपि वो कोई संत नहीं है, साधु महात्मा नहीं है, बल्कि उसका जो नेचर है उसको देख करके हम लोग ऐसा कह देते हैं। इसके बाद है मान। मान माने एक तो हो गया मर्यादा, सम्मान। हमें समाज में सबकी मान रखनी चाहिए। समाज में जिसके पास धन है उसको बहुत मान मिलता है, सम्मान मिलता है। और मान का एक अर्थ होता है माप। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वहां मान का अर्थ क्या हो गया? माप हो गया। इसके बाद है रूप, अर्थात आकृति भी होता है, जिससे उसका रूप सुंदर है। और रूप यानी हम कहते हैं ना, रूप यानी प्रकार। जैसे इस प्रश्न के कई रूप हैं, यानी कई प्रकार हैं। इसके बाद है पत्रिका यानी मैगजीन। यह मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है यानी कि यह 1 महीना पर छपने वाली पत्रिका है। और पत्रिका पत्तों का समूह भी होता है, जैसे पत्रिका झड़ गई यानी पत्तियां झड़ गई। इसके बाद है निशा। निशा का एक अर्थ रात होता है, एक शराब भी होता है। निशा बहुत शांत थी, या निशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम कहता है ना भोजपुरी के, निशा मत कर, जिसको हम लोग नशा कहते हैं, उसको निशा भी कई जगह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है धन। तो धन का एक अर्थ होता है पैसा, और एक अर्थ धान भी होता है। ठीक ना। इसके बाद है अमर। अमर यानी जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं, वो अमर। जिसे हम कहते हैं कि आत्मा अमर है। और अमर का एक अर्थ प्रसिद्ध भी हो जाता है। वह अमर कवि है, यानी वह बहुत प्रसिद्ध कवि है। कर। कर का एक
अर्थ होता है हाथ और एक होता है टैक्स। जैसे सरकार ने नया कर लगाया, और एक कर का अर्थ हाथ भी होता है। कर का मन का डार दे, मन का फेर, कर का मन का डार दे। कर का यानी कि जो हाथ का मन का लिए हो, माला लिए हो, डाल दे मन का फेर, यानी कि मन की माला फेर। तो वहां कर का अर्थ क्या है? कर का अर्थ है हाथ। इसके बाद है जल। जल क्या हम यहां कहेंगे कि पानी। पानी जो है दो अर्थों में यूज होता है, एक तेज या चमक, और एक है जल। ठीक ना? यानी पानी जो है दो अर्थों में यूज होता है, एक तेज चमक और एक जल के अर्थ में। जैसे हम लोग कहते हैं मनुष्य के लिए पानी आवश्यक है। आप देखिए ना, वो कविता आपको याद होगा कि मोती मानुष सुन कैसे है कि रहीमन पानी, हाँ रहीम कवि का है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। रहीम कवि क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए। किसको रखने की बात कर रहे हैं? पानी। रहीमन पानी राखिए। एक तरफ उसका अर्थ चमक है, एक तरफ जल है, और पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। क्या होता है? इज्जत। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। एक बार पानी चल जाए तो कोई उबर नहीं पाता है। मोती, मोती का चमक चल जाए तो उसको कौन पूछेगा? मोती मानुष, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य का इज्जत चल जाए, मनुष्य का पानी चल जाए कि मनुष्य का इज्जत चल जाए, तो उसे कौन पूछता है? चुन, चुन अर्थात चूना में से एक बार जल सूख जाता है, जीवन भर वो चूना कभी अपने मूल रूप में नहीं लौटता है। ठीक है। इसके बाद है तट। तट यानी किनारा, और एक होता है उदासीन भी, तटस्थ, जिसको हम लोग कहते हैं नदी का तट सुंदर है, नदी का तट चौड़ा है। और एक हो गया जैसे को विवाद में तट रहा, तट रहा माने तटस्थ रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। लोक, लोक माने एक तो जनता हो गया, जैसे लोकतंत्र यानी लोगों का अपना व्यवस्था, जनता के अर्थ में। लोक कल्याण आवश्यक है। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ना कि लोक में सब नश्वर है, यानी संसार में, इस दुनिया में सब नश्वर है। स्वर्ग लोक यानी स्वर्ग वाला जो संसार है, मृत्यु लोक, पाताल लोक। शूल, शूल का एक अर्थ कांटा होता है, एक होता है पीड़ा। पांव में शूल चुभ गया यानी कांटा चुभ गया। और कह रहा है कि वियोग शूल बन गया, है ना, यानी पीड़ा। पथ, पथ का एक अर्थ होता है रास्ता। जिस पथ पे चला था उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दो, गाना सुने हो ना? तो पथ, पथ का अर्थ एक हो जाता है रास्ता और एक हो जाता है तरीका। सफलता का यही पथ है, यानी सफलता का यही तरीका है, यही। ठीक है, दोनों थोड़ा मिलजुल रहा है। इसके बाद कर रहा है वृत्ति। वृत्ति का एक अर्थ होता है नेचर। नेचर अर्थात स्वभाव, जिसे हम कहते हैं कि उसकी वृत्ति शांत है, वह शांत वृत्ति वाला व्यक्ति है, वह शांत वृत्ति वाला मनुष्य है। मतलब उसका नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो शांत है। और वृत्ति का दूसरा अर्थ होता है पेशा। जैसे तुम्हारे पिताजी का वृत्ति क्या है? तो शिक्षण वृत्ति हो गया, तो वृत्ति यानी पेशा भी हो गया। तो ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।